आज अक्रूर जी को भेजा है, आज अक्रूर जी को भेजा है कि आप जाइए और कृष्ण को मथुरा लेकर आइए। जब ये यहाँ आ जाएगा तो मैं इसकी सामने ही मृत्यु कर दूंगा और तब यकीन मानूंगा कि मेरा काल मर गया। कृष्ण कौन है कंस के? मामा, भांजे। और मामा को कितना प्यार होता है भांजे से, जबकि माँ में इतना प्रेम होता है तो माँ माँ तो कितना प्रेम होना चाहिए। देखियो कितना प्रेम कंस करते हैं माँ में, कितना कंस करते हैं प्रेम। जैसे शकुनी ने दुर्योधन से करा था ऐसे कंस करते हैं, है ना। इधर ज्यादा प्रेम किया तो दुर्योधन की नैया डुबा दी, और इधर तो भैया आज अक्रूर जी को भेजा है कंस ने। सभी से प्रार्थना है, एक बिल्कुल ध्यान से आसन लगाकर बैठेंगी। मुझे पता है तकलीफ हो रही होगी नीचे बैठने में, क्योंकि आज बाराती ज्यादा आए हैं। कौन कौन कृष्ण की तरफ से बाराती बनकर आएंगे और रुक्मणी की तरफ से? तो ठीक है भैया, जहां देखो कि डिमांड ज्यादा हो रही है लड़के वालों की, तभी बगल में से टमाटर ले लेना। और बोलो बारात ले जाओ भैया। हम यहाँ कलयुग में बारात ला रहे हैं, ठाकुर जी सोच समझ के लानी पड़ेगी। आज अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है ये सुन करके आज मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, परंतु इधर दुख भी है, बहुत दुख भी है कि मुझे चुना किस लिए गया है कि मैं कृष्ण को लेकर आऊं और यहाँ कंस उसकी हत्या कर दी, कंस उसकी हत्या कर दी। आज अक्रूर जी मन में आत्मग्लानि कर रहे हैं, परंतु नेत्रों में सजल प्रेम है कि आज मैं अपने परमात्मा के दर्शन करूंगा, आज मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा। अक्रूर जी रथ पर बैठे हैं, चले हैं ब्रज की ओर। मन में प्रसन्नता है, ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। एक विचार है कि मैं कृष्ण को किस कार्य के लिए ले जा रहा हूं। मैं मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनूंगा कि भैया मैं लेकर जा रहा हूं उन्हें। प्रार्थना है मेरी, बड़े ध्यान से इस कथा को श्रवण करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी, किसी से वार्तालाप ना करें, बड़े ध्यान से इस कथा को श्रवण करें। आज अक्रूर जी चले हैं रथ में बैठकर, ब्रज में जैसे ही प्रवेश करते हैं देख रहे हैं कि ब्रज कितना हरा भरा है, कितना प्रेम है ब्रज में। सभी गोप गैया चरा रहे हैं, वहां पर उनकी दृष्टि बलराम पे जाती है और उनके साथ छोटे भैया कृष्ण पड़ जाते हैं। अक्रूर जी रथ को थोड़ा दूर खड़ा कर कर उधर से रथ से उतर कर अक्रूर जी ठाकुर जी के चरणों में पड़ जाते हैं। हे भगवान, मैं आपके दर्शन कर कर कृतार्थ हो गया, आपने मुझ पर करुण कृपा करी। करुण कृपा आज मुझ पर हुई है कि मैंने आपके दर्शन प्राप्त करे हैं, वरना मैं सोच रहा था मेरा जीवन यूं ही बीत जाएगा। आज अक्रूर जी ने दर्शन किए हैं, चरणों में लिपट गए हैं। अब कहते हैं कि काका आप यहाँ क्यों आए हैं? अक्रूर जी कहते हैं कि भगवान आपसे क्या छिपा हुआ है, आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। उस दुष्ट कंस ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। आप घट घट की जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मेरे सजल नैन आपके दर्शन की अभिलाषा में इधर इधर भटक रहे थे, पर आज इसको मार्गदर्शन मिला है। आज मैंने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करी है। और भगवान आप अनजान होकर मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, उस दुष्ट कंस ने मुझे आपको लिवाने के लिए भेजा है।
धनुष तो एक बहाना है, असल में तो वो आपकी मृत्यु चाहता है। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं कि एक तो हमें भगवान भी कहते, ऊपर से भगवान पे भरोसा भी नहीं करते। आपको क्या लगता है इतना आसान है भगवान को मार देना? अक्रूर जी कह रहे हैं कि उसकी आज्ञा का पालन करना मेरे सिरोधार्य है। नमक खाया है मैंने उसका, से नमक तो अदा करना है। प्रभु आप मेरे साथ चलिए। ठाकुर जी कहते हैं पहले यशोदा मैया और नंद बाबा से आप पूछ लीजिए और उन्हें धनुष यज्ञ के बारे में बताना, तब मैं चलूंगा। आज नंद बाबा और यशोदा मैया के पास अक्रूर जी आए हैं। उन्हें जलपान कराया है, भोजन कराया है और उनके आने का कारण पूछा है कि बताइए अक्रूर जी आप यहाँ क्यों आए हैं। तब अक्रूर जी बताते हैं कि बाबा मथुरा में धनुष का उत्सव रखा गया है और कंस ने आपके दोनों पुत्रों को याद किया है। वो चाहते हैं कि वो भी इसमें सम्मिलित हों और विजेता बने। और मेरी भेंट कृष्ण से हो गई है, कृष्ण का बहुत मन है चलने का। इसी बीच में कृष्ण कह देते हैं कि मैया मैं चलना चाहता हूँ, मैं उस महोत्सव में जाना चाहता हूँ। 3 दिन की तो बात ही है, मैं पुनः लौट कर आ जाऊंगा। जब ये बात मैया के सामने कही है तो मैया तो पहले हंसी में टालती हैं, कहती हैं हाँ हाँ चलो जाइयो, पहले हंसी में टाल दिया। जब गंभीर शब्दों में मेरे कृष्ण ने आज कहा है कि मैया मैं झूठ ना कह रहा हूँ, मैं सांची में जाऊंगा, मेरा बहुत मन है कि मैं भी मथुरा जाऊं और उस महोत्सव में सम्मिलित हूँ। मैया कह रही हैं बातें मत बना, तू जाने ना है कि मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। और तू दिन में पूरे दिन में 8 बार भोजन करे, वहाँ तेरा ख्याल कौन रखेगा? जाने की तूने बोल दी, मैं नहीं भेजूंगी तुझे। तुझे देखकर मेरी सुबह होती है, तुझे डांट कर तो मैं पूरा जीवन अपना बिता रही हूँ। और अब अंधे की लाकड़ी अब तू ही रह गयो है, अब तू भी चला जाएगा। मैया तू ऐसे कह रही जैसे मैं कितने बरस को जा रहा हूँ। लाला जो बालक एक मैया को 80 वर्ष में मिले और वो भी उसके नेत्रों से दूर जाने की बात करे तो उसके लिए एक मौत के समान है। मैं तुझे एक पल भी दूर नहीं देख सकती, इसलिए लाला तू जाने की बात तो बिल्कुल त्याग दे, मैं नहीं भेजूंगी तुझे, क्योंकि वहां जाकर तो दुबला पतला भी हो जाएगा, तेरे भोजन का ख्याल कौन रखेगा। यही जब कृष्ण और यशोदा मैया में वार्तालाप होती है, एक गोपी खिड़की से ये सारी वृत्तांत सुन लेती है। जब ये सारा वृत्तांत सुन लेती है, गोपी दौड़ी दौड़ी आती है और सभी गोपियों को बता देती है कि वो कृष्ण हमें छोड़कर जा रहे हैं मथुरा। तुझे कैसे पता चला? मैंने नंद बाबा यशोदा मैया की बात सुनी है। जो अक्रूर जी रथ पर बैठकर आए हैं वो यूं ही नहीं आए हैं, वो हमारे ये ब्रज के स्वामी कृष्ण को लेने आए हैं। मैंने खुद अपने कानों से ये बात सुनी है सभी गोपियों से। जब ये गोपियों ने सुना है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके शरीर में से कोई आत्मा को छीनने की बात कर रहा हो। सारी गोपियों ने अपने सारे काम छोड़ दिए, नंद बाबा के घर के सामने खड़ी हो गई हैं कि जाएंगे तो उसी रास्ते से, हम देखते हैं कैसे जाएंगे, हमें न जाने नहीं देंगे। तभी माता को समझाकर, मैया को समझाकर, नंद बाबा को समझाकर बलदाऊ के साथ, अन्य सखाओं के साथ कृष्ण आते हैं। अब देखते हैं द्वार पर कि सारे गोपियों ने उस रथ को घेर कर खड़ी हैं, मानो नेत्रों में ये कह रही हैं कि कृष्ण हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। आई हैं, कृष्ण कहते हैं, गोपियों को समझाते हैं कि हट ना करो, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, बस 3 दिन की बात है,
गोपियां कह रही हैं आप 3 दिन की बात कर रहे हो, ये 3 दिन हमारे लिए 3 जन्म से बढ़कर हैं। अगर तुम चले गए तो हमारे घर का माखन कौन चुराएगा, हम किसके नित्य प्रतिदिन दर्शन करेंगे। तुम्हें देखने के बाद तो हमारी सुबह होती है, हमारे घर का माखन कौन चुराएगा, हमारे चीर कौन चुराएगा, हमें ज्ञान कौन देगा प्रभु, अगर आप हमें छोड़कर चले गए। ना कान्हा हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम हमारे प्राण आधार हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। रथ को घेर लिया है। कृष्ण कह रहे हैं देखो गोपियों, मेरा जाना अति आवश्यक है, मैं अवश्य जाऊंगा। गोपियां कह रही हैं कि जाने के लिए आपने हमसे प्रेम किया था क्या, जाने के लिए आपने हमें उस कालिया नाग से बचाया था क्या, आज छोड़ जाने के लिए जब ब्रज में आग लगी थी तो उस आग से हमें बचाया था, क्यों नहीं जल जाने दिया हमें। अगर हम वो उस दिन जल जाती तो आज ये दिन हम नहीं देखती, पर आपने शायद इसी दिन के लिए, इस विरह के लिए हमें जीवित रखा। गोपियां रुदन कर रही हैं कि कृष्ण मत जाओ। तभी राधा आती हैं और रथ के पहिए को लिपट लेती हैं। राधा कहती हैं कि मोहन मथुरा चल दिए, छोड़ ब्रज की गली, तो रथ के पहिए को पकड़ के राधा कहवन लगी कि जो मैं सो जानती प्रीत की दुख हो, तो नगर डिंडोरा पीटती कि प्रीत न करियो को। अगर मुझे पता होता कि अंत यही है इस प्रेम का, तो हम आपसे प्रीत नहीं लगाते। ठाकुर जी किसी के नहीं सुनते, रथ में चढ़ते हैं और ब्रज छोड़कर जा रहे हैं। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोरी याद ना करे। मैया मोहे याद ना करे कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोरी याद ना करे। धनुष याग की आई खबरिया, जाना है हमको मथुरा नगरिया। धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना है हमको
मथुरा नगरिया। जाना है हमको मथुरा नगरिया, जाना है हमको मथुरा नगरिया। अब कैसे सही विदाई की मैया मोहे याद ना करे। लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद न करे। रथ को पकड़ के राधा रोए, सखियां सारी रास्ता रोके। रथ को पकड़ कर राधा रोए, सखियां सारी रस्ता रोके। सखियां सारी रास्ता रोके। सखियां सारी रस्ता रोके। अब कैसे सही जुदाई की मैया मोहे याद ना करे। ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद न करे। कि मैया मोहे याद ना करे है, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण ले मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे। आज मेरे कृष्ण रथ में बैठकर मथुरा की ओर चल दिए हैं। सारी गोपियां उस रथ को एक टक देखती जा रही हैं। सारी गोपियां देख रही हैं कि जब तक वो आंख से ओझल ना हो जाए, परंतु ठाकुर जी ने उस रथ को कदम के पेड़ के पास रोका है, जहां पर श्री राधिका रानी ओट कर कर बैठी हुई हैं। कृष्ण रथ से उतरते हैं और बड़े भावपूर्ण से कहते हैं, राधे मैं मथुरा जा रहा हूं, तो आज से ये ब्रज मैं तुम्हें सौंपे जा रहा हूं। इस मेरे सब ब्रजवासियों का ध्यान रखना। तुम जानती हो कि जो शेष कार्य है उसे पूरा तो करना है। जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मुझे अपने माता पिता को उस कारागृह से छुड़ाना है, जो मेरे आगे के कार्य हैं। और सच्चा प्रेम वही है जो अपने प्रेमी के कार्य में बाधा ना डाले। तो हे राधे, हे राधा, तुम बीच में बाधा का काम ना करना। ये पूरा ब्रज मैं तुम्हारे और छोड़ा जा रहा हूँ, तुम इनका ध्यान रखना, क्योंकि मेरे चले जाने से ये ब्रज टूट जाएगा। ये ब्रज टूट जाएगा, पर मेरी अलादनी शक्ति श्री राधे, अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम इनकी हिम्मत बनोगी। इसलिए मैं पूरा ब्रज तुम्हारे कंधे पर सौंपे जा रहा हूँ। और एक वादा और करना मुझसे
कि तुम कभी रोना नहीं, अगर तुम रोई तो तुम ब्रज को कैसे संभालोगे। और अपने कमर में से निकालकर बांसुरी पकड़ाकर राधा को देते हैं कि राधे, जब तुम ही मेरे समक्ष नहीं रहोगी, जब ये ब्रज की गोपियां मेरे ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी ने बोली धोबी रजत कह रहा, आप कौन हैं, किससे पूछ कर आपने अपने सखाओं को ये कहा है कि वो कपड़े उतार लो। ठाकुर जी ने बोले जानता नहीं है, जानता नहीं है, सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ मैं वही प्रभु श्री राम हूँ, भूल गया, जिसने सीता पर आरोप लगाया था ये वही धोबी है। कृष्ण कहते हैं उस वक्त तो मैं बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम था, इसलिए कुछ नहीं कर पाया, पर इस बार तो मैं कृष्ण हूँ और बिल्कुल विचित्र हूँ, इस बात का ध्यान रखियो। एक मुक्का मारते, एक मुष्टि का प्रहार करते हैं और तभी धोबी रजत धस जाता है नीचे। कहता है मुझसे, अब धोबी रजत की बात पूरे मथुरा में फैल गई कि ठाकुर जी आए हैं भैया, ग्वालवाल आए हैं और उन्होंने ऐसा किया है धोबी रजत के साथ। सारे कपड़े पहन लिए ग्वाल वालों ने, चले हैं। साउंड की आवाज थोड़ी कम करिए, कीबोर्ड की आवाज थोड़ी कम करिए। तो भैया चले हैं लेकर, आगे बढ़े हैं, देख लिए कपड़े कैसे हो रहे हैं, झोला झोला से कपड़े हो रहे हैं। लाला ऐसे ले जाएगा तू हमें अपने मामा से मिलवा दे, ऐसे लेके जाएगा, नहीं थोड़ी आए फिटिंग के करवा दे। मध्य में धोबी मिलते हैं, कंस के दर्जी हैं ये दर्जी। अब दर्जी से मिलकर कह रहे हैं ठाकुर जी ने बताई कि इन सबके नाप के कपड़ा बना दो। अब पूरे मथुरा में बात फैल रही है कि रजत धोबी का क्या हाल हुआ है। तो यहाँ दर्जी ने बोली ठाकुर जी लाओ तुम्हारे ही कर देते हैं, पहले बाद में सबके करेंगे, क्योंकि कहीं हम में भी मुष्टि का प्रहार न पड़ जाए और हम भी चले जाएं। चले हैं आगे, आगे फिर सुदामा माली से भेंट होती है जो कंस के लिए माला बनाता है। आज ठाकुर जी की जैसे ही नेत्रों से नेत्र मिलते हैं, आज वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है कि आज तक मैं उस दुष्ट पापी कंस के लिए माला बनाता रहा, आज मैं प्रभु कृष्ण के लिए माला बनाऊंगा, उन्हें माला पहनाऊंगा। बड़े प्रेम से आज सुदामा माली माला पहना रहा है। प्रभु ने उन पर कृपा करी है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि जैसे ही मथुरा के उस कंस के महल पे गए हैं, तभी देखते हैं कि एक स्त्री हाथ में चंदन लेकर जो झुकी हुई है, जिसके पीठ पर कुबड़ है, जिसे कुब्जा नाम से कहा जाता है, वो चंदन लेकर कंस के पास जा रही है, चंदन लगाती है कंस को। ठाकुर जी ने बोला हे सुंदरी, हे परम सुंदरी, आप कहाँ जा रही हो। कुब्जा ने एकदम पीछे पलटा, सुंदरी आप मेरे इस रूप का मजाक उड़ा रहे हैं, आपको मैं सुंदरी कहाँ से नजर आती हूँ, आप मेरे रूप का मजाक उड़ा रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं आपके रूप का मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि जो सच है मैं वो बोल रहा हूँ। मैं तो अंदर के भाव देखता हूँ, अंदर का प्रेम देखता हूँ, ऊपर का शरीर नहीं देखता वो कैसा है, अंधा है, काड़ा है, बहरा है, काला है, गोरा है, मैं ये नहीं देखता, मैं तो अंदर के भाव देखता हूँ कि कितना निर्मल है। इसलिए अंदर से तुम बहुत सुंदर हो, बहुत पवित्र हो, इसलिए मैंने तुम्हें सुंदरी नाम से संबोधित किया है। आज कुब्जा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी कि आज ये पूरा मथुरा निवासी मुझसे दूर दूर चलते थे, मुझे न जाने अनाप शनाप कहते थे, परंतु आज ये कौन ग्वाला है जिसने आज मेरे अंतर मन को पढ़ा है। आज ठाकुर जी ने कुब्जा पर कृपा करी है, अपने एक हाथ से उसकी ठोड़ी पर हाथ रखते हैं और ऊपर की ओर उठाते हैं और अपने चरण कमलों से थोड़ा सा उसको एक ठोकर मारते हैं, जिससे वो विश्व की सुंदरी अप्सरा के रूप में प्रकट हो जाती है, उसका कुबड़ समाप्त हो जाता है। बोले वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। आगे आज
जब विश्व सुंदरी बन गई है कुब्जा, तो आज वो जो चंदन कंस को लगाने के लिए गई है वो ठाकुर जी के और ठाकुर जी के सखाओं के लगा दिए। कह रहे आज मैं बड़ी धन्य हो गई जो ये प्रेम आज मुझे कृष्ण का प्राप्त हुआ है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण कराते हैं कि अब ठाकुर जी ने जैसे ही द्वार में प्रवेश किया है तो क्या देखते हैं कि 9 फीट ऊंचे 7 फुट ऊंचे मंच पर कंस का दरबार लगा हुआ है, सिंहासन पर विराजमान है और नीचे पहले कुश्ती का आयोजन रखा है। जैसे ठाकुर जी जैसे हमारे कृष्ण अंदर जाते हैं तभी एक कुबलिया नाम का हाथी है जिसमें 100 हाथियों का बल है, 100 हाथियों का बल है। वो मार्ग रोकता है ठाकुर जी का। जब देखते हैं कि ये 100 हाथी, जो 100 हाथी का भार है इसके अंदर, शक्ति है इसके अंदर एक कुबलिया नामक हाथी में, तभी ठाकुर जी को बड़ा क्रोध आता है। भैया अब नहीं मुस्कुराने से काम चलेगा, अब नहीं उंगली से काम चलेगा, अब तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने जैसी मुष्टि का प्रहार किया है उस हाथी पर, वो हाथी दूर जाकर गिरा है, जिसके अंदर 100 हाथियों का बल था, दूर जाकर गिरा है। आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि अब कुश्ती हो रही है। सबसे बड़ा पहलवान कंस का जो है उससे कुश्ती मल्ल युद्ध चल रहा है। मल्ल युद्ध जैसे ही वो समीप खड़ा हुआ है, ठाकुर जी को देखा कि 100 हाथियों में बल वाले हाथी को नहीं छोड़ा तो मैं क्या हूँ, वो पहले ही छोड़ के भाग गया मैदान। अरे हम नहीं लड़ेंगे ठाकुर जी तो भाई हम तो जा रहे हैं, चला गया, मल्ल युद्ध नहीं किया। अब ठाकुर जी को क्रोध आया, सर्वप्रथम पहली बार ठाकुर जी ने क्रोध किया। चले हैं उस 7 फुट ऊंचे मंच पर कंस को देख रहे हैं, वो विराजमान है वहां पर। अब याद आ रहा है कि जिस प्रकार माँ देवकी के केस पकड़कर खींचकर उन्हें कारागृह में लेकर गया था कंस, उसी प्रकार ठाकुर जी आज 7 फुट मंच पर चढ़े हैं और बाल पकड़कर उस कंस को ऊपर 7 फुट मंच से नीचे की ओर फेंक दिया है। धड़ाम से आकर नीचे कंस गिरा है और ऊपर से मेरे ठाकुर जी छलांग लगाते हैं, उसके वृक्ष स्थल पर छाती पर कूद जाते हैं, छाती पर कूदे और ध्यान से देख, ऐसे ही तूने मेरी माता को सर के बाल पकड़कर घसीटता हुआ उन्हें लेकर गया था। क्रोध आ रहा है आज ठाकुर जी को। उन्होंने एक मुष्टि का प्रहार इधर से किया, एक मुष्टि का प्रहार इधर से किया और एक बार बीच में मुष्टि का प्रहार किया है और इधर कंस के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। बोले वृंदावन माँ की, बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। आज मेरे कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया, पृथ्वी का उद्धार कर दिया। उस कंस जैसे पापी को स्वधाम भेज दिया। आज मेरे ठाकुर जी गए हैं कारागृह में, आज कारागृह में ठाकुर जी गए हैं। देवकी मैया जिसने अपनी 7 संतानें खो दी, उन्हें ये भी भरोसा नहीं कि उनकी 8वीं संतान है या नहीं है, बड़े दुख में पड़ी हुई हैं वसुदेव जी के साथ। आज उस काल कोठरी में ठाकुर जी प्रवेश करते हैं। अक्रूर जी साथ में हैं, सखा साथ में, बलराम जी साथ में हैं। कारागृह के द्वार खोलते हैं। अब देवकी मैया की आंखें बंद हैं कि अब जीवन में क्या बचा, कि मैं माँ तो बनी पर ममता मई आंचल में अपने बच्चों को सुला ना पाई, उन्हें अपना दुग्ध पान नहीं करा पाई, उनके साथ बालपन नहीं बिता पाई। अब इस जीवन को जीकर मैं क्या करूंगी, क्या करूं मैं इस जीवन को जीकर। जब अंदर प्रवेश किया, अक्रूर जी कह रहे हैं कि आपके पुत्र आए हैं। ऐसा मानो कि जलती हुई लकड़ी पे किसी ने पानी डाल दिया हो, जाती हुई आत्मा को किसी ने पकड़कर दोबारा खींचकर उस शरीर में डाल दिया हो। इस प्रकार देवकी मैया ने जब सुना है कि एक पुत्र है, देवकी मैया झटपटा उठी कि तुरंत मुझे उस कृष्ण के दर्शन करने हैं। क्या मेरी 8वीं संतान जीवित है?
मेरे 7 पुत्र का मुखमंडल तो मैं नहीं देख पाई, उन्हें अपने हृदय से नहीं लगा पाई, पर आज मैं अपने पुत्र कृष्ण को अपने हृदय से लगाना चाहती हूँ। अक्रूर जी थोड़े हटे हैं, पीछे कृष्ण के दर्शन किए हैं, मोर मुकुट पहने, सांवरी सी सूरत है, बड़े बड़े नेत्र हैं मेरे कृष्ण के। देवकी मैया ने उनका दर्शन किया है, पछाड़ कर कर एकदम जैसे कितनी बिछुड़ी ही माँ अपने बच्चे को अपने छाती से लगाती है, एकदम छाती से लगा लिया। हे कृष्ण, हे मेरे पुत्र, तुमने आने में इतना समय लगा दिया, तुम जीवित हो पुत्र, ये सुनकर तुम नहीं जानते कि मुझे कितनी प्रसन्नता हुई है। ऐसा लगा है कि खोया हुआ क्या संपत्ति इन्हें मिल गई। और हकीकत भी है, एक माँ की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान होती है। जब उसे पता चले कि उसकी संतान एक जीवित है और वो इतने समय बाद लौटे, तो विचार करो उस देवकी पे क्या बीती होगी। आज बड़े प्रेम से हिलोरे ले रही हैं कि मेरे पुत्र पुचकार रही हैं। वसुदेव जी के चरण छुए हैं, देवकी मैया के चरण छुए हैं, लेकर आए हैं राज्य में। कहा है मैया, अब स्नान कराया है, मैया को भोजन कराया है, मैया के पास बैठे हैं, मैया के सुख दुख। बेटा अब तू जीवन में मुझे मिल गया, अब किस चीज की चिंता है। समय बीता, देवकी मैया और वसुदेव ने, क्योंकि आज तक ठाकुर जी शिक्षा ग्रहण करने नहीं गए, विद्यालय नहीं गए, आज ठाकुर जी को विद्यालय भेजा है। 64 दिनों की गुरुकुल में गए हैं। गुरु संदीपनी के आश्रम में जाकर 64 दिनों तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। उसी गुरुकुल में उनके एक घनिष्ठ मित्र बने हैं, जिनकी चर्चा आप कल सुनेंगे। एक परम मित्र बने हैं उनके, सुदामा जी। 64 दिनों की शिक्षा ग्रहण कर दोबारा मथुरा में आते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि एक दिन माता देवकी ने उद्धव से पूछा कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के प्रिय सखा हो, उनके भाई हो, तुम बताओ कि कृष्ण को क्या पसंद है, आज मैं उनकी पसंद का भोजन बनाऊंगी, बताओ। तब उद्धव ने बताया कि इन्हें माखन बहुत पसंद है। आज मेरी देवकी मैया ने 56 प्रकार के भोग लगाए हैं कृष्ण के लिए कि आज मैं अपने हाथों से अपने लाला को भोजन कराऊंगी। और लेकर आई हैं, कृष्ण के आगे थाली रखी है। जब मेरे कृष्ण खाने के लिए, भोजन करने के लिए विराजमान होते हैं, तो उस थाली की ओर देखते हैं। थाली में देखते हैं कि वहां पे माखन रखा है, और जैसे ही माखन पर दृष्टि जाती है, मेरे ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। अश्रु को छुपते छुपाते कि देवकी मैया पे तो इतने संकट आए हैं, इतने दुख आए हैं, अगर मैया ने मेरे नेत्रों के अश्रु देख लिए तो मैंने क्या जवाब दूंगा, मैं क्या बोलूंगा। इसलिए अपने नेत्रों को छुपाते हुए, ना आंसुओं को छुपाते हुए वहां से उठकर चले जाते हैं। जब देवकी मैया ये देखती हैं कि लाला भोजन को बिना छुए, बिना करे उठकर चला गया, तो उद्धव से कहती है, हे उद्धव, मुझे लगता है कि कृष्ण किसी बात से दुखी है। मुझे पता है कि कृष्ण को कोई ना कोई दुख तो है। तुम जाओ ना पूछो, तुम उनके प्रिय सखा हो, वो तुम्हें अवश्य बताएंगे कि उन्हें किस बात का दुख है, वो क्यों अचानक भोजन की थाली छोड़कर चले गए। आज उद्धव गए हैं कृष्ण के पास। अब देखा है कि कृष्ण रुदन कर रहे हैं, कोने में छिपकर बैठे हैं और रुदन कर रहे हैं। उद्धव जाकर पूछते हैं कि हे माधव, हे केशव, हे कृष्ण, आप क्यों रुदन कर रहे हैं और यूं इस तरह भोजन छोड़कर आने का क्या कारण है। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण के मुख से सिर्फ एक बात निकली है कि हे उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही। जब से मैं ब्रज से आया हूँ, मुझे ब्रज की बहुत याद सताती है, मुझे ब्रज की गोपियों की बड़ी याद आती है।
मुझे यशोदा मैया के उस माखन की याद आती है जो वो मेरे पीछे लेके घूमा करती थी। मुझे सभी गोपियों की, अपनी गैया की, अपने ग्वालों की, सभी की याद आती है। मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। उद्धव कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने कैसी हालत बना ली है अपनी। जरा अपनी हालत तो देखो, आप क्या करने आए थे पृथ्वी पे और आप क्या कर रहे हैं। आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, परमात्मा हैं, अविनाशी हैं। आप ये किसके चक्कर में पड़ गए। ये प्रेम विरेम कुछ नहीं होता। आप तो अथाह ज्ञानी है। मेरे गुरुदेव ने बताया है कि आप तो सर्व परमेश्वर हैं। ना आपका आदि है, ना आपका अंत है। आप किसके लिए विलाप कर रहे हो। और प्रेम आपका तो आना जाना लगा रहता है प्रभु। जब ये वचन सुने हैं तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं। मैं उन गोपियों को समझा नहीं सका, तो हे उद्धव, क्या आप ये बात गोपियों को बताकर आएंगे। क्योंकि मैं तो उनके प्रेम में ऐसा पड़ गया कि मुझे अब उनकी याद सताती है। एक काम करो उद्धव, तुम जाकर उन गोपियों को समझाओ, क्योंकि वो मेरे विरह में टूट गई होंगी। आप जाओ और उन्हें बताया, उन्हें ज्ञान की कुछ सीख दे आओ। आज चले हैं उद्धव, सभी से प्रार्थना है बड़े ध्यान से इस कथा को श्रवण करें। आज उद्धव चले हैं ब्रज की ओर। ठाकुर जी ने कहा कि आप मेरे पीताम्बर लेके जाओ, क्योंकि बिना पिता पीताम्बर के और जिस रथ में मैं आया था उसी रथ में आप विराजमान होना। क्योंकि जब तक आप उन्हें अपना परिचय नहीं दोगे, मेरी कोई भी गोपियां आपसे बात नहीं करेंगी, आपसे वार्तालाप नहीं करेंगी। आज उद्धव गए हैं कि कोई बात नहीं कहना, जो तुम कार्य नहीं कर पाए उस कार्य को मैं करूंगा। उन गवार गोपियों को ज्ञान की चर्चा मैं कराऊंगा। आत्मज्ञान क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, मैं उन्हें सिखा कर आऊंगा। आज उद्धव गए हैं रथ में विराजमान होकर सीधे ब्रज की ओर जा रहे हैं। मध्य में बड़ी अड़चन आ रही है और जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया है तो जो उनका पीताम्बर है वो कांटों में उलझ गया है। मानो वो कांटे कह रहे हैं कि ए उद्धव, तू किसको ज्ञान की चर्चा सुनाने जा रहा है। प्रेमियों को ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। प्रेमी तो सिर्फ प्रेम चाहता है, अपने प्रेमी का दीदार चाहता है, एक झलक चाहता है। मानो वो ब्रज के कांटे भी उद्धव को रोक रहे हैं कि मत जा, तुझे वहां ज्ञान की चर्चा कोई नहीं सुनेगा, तुझे तेरे राह पर सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। ये कांटों मानो दर्शा रहे हैं उसको, परंतु उद्धव ने उस पीताम्बर को कांटों में से निकाला है और ब्रज की ओर गए हैं। जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया है तो क्या देख रहे हैं कि वो ब्रज में नहीं किसी शमशान भूमि में आ गए हों, जहां वो ब्रज हरा भरा रहता था, जहां चिड़िया चहकती रहा करती थी, गौ माता चहका करती थी, अच्छी तरीके से भोजन पानी किया करती थी। परंतु आज सब ऐसे पड़ी हैं जैसे शरीर तो है पर आत्मा नहीं है, ऐसे पड़ी हुई हैं। ब्रज की हालत देखकर पहले तो उद्धव पहले ही दंग हो गए, और जब वो रथ आया है तो सभी गोपियां आ गई, रथ को घेर लिया कि लगता है उस वैरी कृष्ण को हमारी याद आई है। चलो कोई बात नहीं, इतने समय बाद ही सही कृष्ण को हमारी याद तो आई, चलो उस कृष्ण के दर्शन पाते हैं। आई हैं, जब मध्य आती रही देखती हैं ये हमारे कृष्ण नहीं है, उदास होकर रुदन होकर दोबारा जाने लगी है। तो उद्धव कहते हैं हे गोपी, मुझे ये बताओ यह यशोदा और नंद बाबा कहाँ रहते हैं। मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ। गोपी कहती हैं कि ये नाली दिख रही है। कह रहे हाँ दिख रही है। इस नाली की सीध पे चले जाओ और जहां ये खत्म हो तो समझ लेना वही यशोदा और नंद बाबा का घर है। और सुन तो जा, ये नाली कोई ऐसी नाली नहीं है
ये हम ब्रजवासियों के वो अश्रु हैं जो कृष्ण की याद में बहते हैं, जिसने नाली का स्वरूप ले लिया है। जब से वो कृष्ण गया है ना, तब से किसी को चैन नहीं मिला। इतना कहकर गोपी चली जाती है। उद्धव नंद बाबा यशोदा मैया के पास जाते हैं, द्वार पर खड़े हैं कि मैया, जैसे ही मैया कहकर पुकारा है, वैसा ही शरीर, वैसे ही पीतांबर, वैसे ही पीली धोती अब दिखता कम है यशोदा मैया को। उन्होंने जैसे ही मैया सुना है, उन्हें लगा कि उनका कृष्ण आ गया, तो तुरंत आई हैं दौड़ी और कहती है, हे कृष्ण तुम आ गए, मेरे पुत्र तुम आ गए, मैं कितने समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और जैसे ही शरीर पर हाथ लगाती है, अरे तुम तो बड़े दुबले हो गए हो, मैंने तो उसे कही थी कि तू जाएगा तेरा ख्याल कोई नहीं रखेगा, आ मैं तुझे माखन दूं, तेरा ख्याल कोई नहीं रखेगा। अब जैसे ही माखन की बात करी है, उद्धव कहते हैं मैया सुन तो लो, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ और कृष्ण का संदेश लाया हूँ। और जैसे ही सुना है कृष्ण के मित्र हैं, बुलाया है, जलपान कराया है, कहे उनका मित्र हो। जलपान कराते कराते पूछ रही हैं कि मेरा कृष्ण ठीक तो है ना, वो समय से भोजन तो करता है ना। तुम्हें पता है उद्धव, मैं उन्हें एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी, वहाँ लाला को अपने, तो वो भोजन करता तो है, कहीं वो दुबला पतला तो नहीं हो गया, तुम उसका ख्याल तो रखते हो ना। यशोदा मैया पूछ रही है, उद्धव कुछ कह नहीं पा रहे, प्रश्नों की बौछार करती है उद्धव के सामने। अब उद्धव ने कहना प्रारंभ किया है कि मैया कृष्ण किसी के पुत्र नहीं है, वो तो पर ब्रह्मा है और समय समय पर पृथ्वी का भार हरने के लिए मेरे प्रभु आते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे यहाँ वो आए हैं। यशोदा मैया कहती हैं, अच्छा वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म से जाकर पूछ कि तेरे उस ब्रह्म को यही घर मिला, मैं यशोदा ही उसे मैया मिली। तू अपने ब्रह्म से पूछ के, अगर वो ब्रह्म है, मैं तो साधारण नारी हूं ना, मेरी क्या इसमें खता, मैंने तो उसे पुत्र समझकर ही प्रेम किया। पूछ अपने ब्रह्म से जाकर कि मैं तो एक साधारण नारी हूं, उसे लीला करने के लिए यही घर मिला, और अगर यही घर मिला तो इतना प्रेम जोड़कर वो क्यों गया। जाकर पूछ अपने ब्रह्म से, इतना प्यार उसने मुझसे क्यों किया, इतना प्रेम इतनी ममता उसने मुझसे क्यों जोड़ी। आज उद्धव के पास कोई उत्तर नहीं है। यशोदा मैया ने ऐसी ऐसी बात कही कि उद्धव के कान खड़े हो गए। वो ज्ञान की चर्चा देने आए थे, परंतु आज उनका ज्ञान फीका पड़ गया माँ की ममता के आगे। आज उद्धव उठकर चले हैं कि लगता है यहाँ ज्ञान की मेरी चर्चा नहीं चलेगी। और जैसे ही उद्धव चले हैं, यशोदा मैया पछाड़ खाकर नीचे गिरी है कि हे कृष्ण, हे कृष्ण। मानो मथुरा में बैठे कृष्ण सारा देख रहे हैं कि ब्रज में क्या चल रहा है। और जैसे ही यशोदा मैया की ऐसी हालत देखी है, कृष्ण ने विचार किया है कि जिस प्रकार रघुकुल वंश में मेरी याद में दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़ दिए, कहीं यहाँ चंद्र वंश में मेरी यशोदा मैया के प्राण पखेरु ना उड़ जाएं, इसलिए सूक्ष्म रूप में आज मेरे कृष्ण ने मैया यशोदा को दर्शन दिए हैं। कहीं उनके प्राण पखेरु ना उड़ जाएं, शरीर में से आत्मा ना चली जाए, आज मेरे कृष्ण ने यशोदा मैया को दर्शन दिए हैं। और जब दर्शन किए हैं मैया यशोदा ने, तो बड़े धीर बंधी है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार मीन तड़प रही हो जल के बिना, उसे जल प्राप्त हो गया हो, ऐसी दशा माता यशोदा की हुई है। आज उद्धव चले हैं कि आज मैया पे तो नहीं हुआ, हम
गोपियों को समझाते हैं, क्या पता गोपियों को समझ में आ जाए। उदो चले हैं गोपियों के मध्य में, देखा है कि गोपियां कोई कृष्ण बनी हुई है, कोई रूठने का व्यवहार कर रही है, कोई कृष्ण से लड़ रही है, कोई लताओं से बात कर रही है, बावरी सी हो गई हैं। उदो आए हैं, कहते गोपिया मैं कृष्ण का मित्र हूं। और जैसे ही सुना है मैं कृष्ण का मित्र हूं, गोपियों ने उदो को बैठाया है और परिक्रमा कर रही हैं उदो की, और पीतांबर को छुआ है, उनके पीतांबर छीन लिया है कि ये तो मेरे कृष्ण का पीतांबर है। इस पीतांबर को मेरे कृष्ण ने स्पर्श किया होगा अपने हाथों से। उस पीतांबर को चूम रही है, उसे छू रही है, अपने हृदय से लगा रही है। उदो कह रहे हो लग रहा है ये पूरी बावरी है। उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे कृष्ण पर ब्रह्मा है, वो तो यहाँ लीला रचने के लिए आया था, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, वो तो भगवान है, सिर्फ ज्योति स्वरूप है। उदो कह रहे हैं कि बिनु पग चलई चलई बिनु काना, कर बिनु कर्म करो विद नाना। उदो कह रहे हैं कि उसके पैर नहीं है, बिन पग चलई कि बिन पग के वो चलता है, सुनई बिन काना बिना कान के वो सुनता है, कर बिनु कर्म करो विद नाना, हर काम वो करता है परंतु आनन रहित सदा रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता जोगी। उदो कह रहे हैं कि वो पर ब्रह्मा है, क्या उसके माया जाल में आप अपने आप को डूबी पड़ी हो? वो ब्रह्म है। अच्छा वो ब्रह्म है, उसके कान नहीं है, तो चुगली कौन सुनता था हम गोपियों की? हम जब मंत्र गणना करते थे तो वो कान से सुनता था कि कहाँ चोरी करनी है। और पैर नहीं है, वो छोटे छोटे अपने इन पैरों से हमारे यहाँ आता था और माखन चुराता था। उसके मुख नहीं है, अरे इसी मुख से उसने माखन खाया है। और तुम आ गए हमें ज्ञान की पट्टी पढ़ाने के लिए। अच्छा तुम ज्ञान की पट्टी भी पढ़ाते हो, तो अभी ये बताओ हम ज्ञान कहाँ रखें? यहाँ तो हमारे रोम रोम में श्याम बसे हैं। गोपियां कह रही हैं कि श्याम धन श्याम तन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम सी ही काम है। कैसे रखें हम, कहाँ रखें इस ज्ञान को? रोम रोम में श्याम है हमारे। और तुम जो ये ज्ञान की चर्चा कर रहे हो ना उदो, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है जो इस निष्ठुर से हमने प्रेम किया। गोपी कह रही हैं कि मोहब्बत करके पछताए उधो, तुमसे क्या कहना। 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 ये दिल तो उनको अपनाए उधो, तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनाए उधो, तुमसे क्या कहना।
समझते हो? कहती है कि वो उस निष्ठुर को हम अब भी चाहते हैं, अब भी उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हर तमन्ना निचोड़ रखी है, हर तमन्ना निचोड़ रखी है, दौर सांसों की जोड़ रखी है। तेरी यादों के बहते पानी में ये अपनी जीवन की नैया छोड़ रखी है। गोपियां कह रही हैं हमें आस है, क्योंकि वो कहकर गया है कि 3 दिन बाद आऊंगा, इसीलिए हम जीवित हैं। वो तीसरा दिन उसका कब आएगा? गए मथुरा को जिस दिन शाम, कहाँ पर सो को आ जाऊं। गए मथुरा को जिस दिन शाम, कहाँ पर सो में आ जाऊं। उसने कहा था कि मैं परसों को आ जाऊंगा, पर वो झूठा झूठ बोल जाए। तुमसे क्या कहना, वो झूठा झूठ बोल जाए तो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए, तुमसे क्या कहना। डोरी शाम के नौकी बदी लगो। वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए, उठो तुमसे क्या कहना। वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए तो उठो तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनाए, उठो तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनाए, उठो तुमसे क्या कहना। गोपियाँ कहती है क्या तुम समझते हो कि हम कैसे जीवित हैं? ये तो हम जानते हैं कि हम कैसे जीवित हैं। हम अभी मर जाएं, परंतु उसका तीसरा वादा 3 दिन बाद आएगा, वो वादा करके गया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि उसके बिना जीने की चाह नहीं, उसके बिना जीने की चाह नहीं। अभी मर जाऊं मुझे परवाह नहीं, अभी मर जाऊं मुझे परवाह नहीं, लेकिन उम्मीद है एक उसका दीदार पाने की, लेकिन उम्मीद है एक उसका दीदार पाने की, वरना अब तो दुनिया के किसी भी गम की कोई आस नहीं। सिर्फ एक उम्मीद है कि मैं उसका दर्शन कर लूं। गोपियां कह रही हैं ना उन्हें बिन सांस आती है, ना उन्हें बिन सांस जाती है। ना उन्हें बिन सांस जाती है, ना उन बिन सांस जाती है। ना उन्हें बिन सांस आती है, ना उन बिन सांस जाती है। ना उन्हें बिन सांस आती है, ना उन बिन सांस जाती है। वो छलिया, वो छलिया, वो छलिया
छलिया जान ले जाए उधो तुमसे क्या कहना। वो छलिया जान ले जाए ओ उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए उधो तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनाए उधो तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनाए उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए उधो तुमसे क्या कहना। 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 गोपियाँ कह रही हैं कि हे उधो तुमसे हम क्या कहें कि क्या मोहब्बत करके हम पछता रहे हैं, तुम नहीं जानोगे। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि भैया हमारे तो रोम रोम में श्याम बसे हैं, तुम बताओ तुम्हारा ज्ञान कहाँ राखे हम, कहाँ राखे। आज उदो सूदो है गयो, उदो सूदो है गयो, सुन गोपिन की बोल और ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। बोली वृंदावन वाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आज जो उदो ज्ञान की चर्चा करने आयो है, आज वो भी सूदो है कर चला गयो। तो भैया कि प्रेम पंथ ये तो वो जानता है जो हकीकत में कृष्ण से प्रेम करता है। मुझे लग रहा है बारात के लिए सभी तैयार बैठे हैं, बारात के लिए पहुंचा दें या विरह में रोना चाहते हो। अभी भी रो तो वैसे भी कोई नहीं रहा है, बारात की चिंता है कि इतने सज के आए, मेकअप करके आए, बह गए हो तो भैया आज उदो गए हैं, कृष्ण को सूचना बताते हैं। जो उदो कह के गए कि मैं ज्ञान की चर्चा बताऊंगा, आज उदो गए हैं कृष्ण से कहते कि तू कितना निष्ठुर है, तेरी कैसे हिम्मत हुई उन ब्रजवासियों को छोड़ने की। आज वो उदो जो यहाँ बड़े कह रहे कि हाँ ज्ञान की चर्चा सुनाऊंगा, आज वो कृष्ण से कह रहे हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ब्रजवासियों को छोड़कर आने की। हकीकत कहते हो कि ब्रज तो भाई ब्रज है। अब आप विचार करो, 7 दिन है गए हम 7 दिन यहाँ रुकेंगे, हम ब्रजवासी कैसे रह रहे हैं अपने कान्हा के बिना, विचार करो। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि भैया जब कंस की हत्या कर दी है, मर्डर कर दिया है कंस का कृष्ण ने, तो उनके जो ससुर हैं, क्या नाम है बताया था कथा में, जरासंध, उनका मर्डर कर दिया है कृष्ण ने, कंस का मर्डर कर दिया है, हत्या कर दी है। मैंने आप लोगों से सीखी है ये इंग्लिश के वर्ड, मुझे नहीं आती। हत्या कर दी है, अब जरासंध उसका बदला ले रहा है। जरासंध ने ठाकुर जी को, मथुरा को पूरी चारों ओर से घेर लिया है। अब जब ये बात पता चलती है कि चारों ओर से घेर लिया है, तो ठाकुर जी ने रात में विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी है और समुद्र में एक महल बनवाया है जिसके 82 द्वार है और 48 कोस में वो द्वार का निर्माण की गई है जो सोने की है। समुद्र के अंदर उसका निर्माण किया है। माताएं बहनों से प्रार्थना है कि थोड़ी शांति बनाए रखें और जो आप लेकर आए हैं रुक्मणी मंगल के लिए वो अपने पास लेकर बैठे। आचार्य जी बस थोड़ी सी देर बारात निकलवा रहे हैं, थोड़ी सी देर और। अरे बारात में नाचनो, ये चाट पकौड़ी क्यों लगा रखी है हमने, खानी भी तो है।
ठाकुर जी ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी है समुद्र में 82 द्वार वाली द्वारका तैयार की है, महल तैयार किया है जो 48 कोस में बना है। और योग माया के द्वारे सारे जो मथुरा निवासी हैं सभी को द्वारका में ले जाकर पहुंचा दिया है। और स्वयं जब क्योंकि जरासंध ने घेर लिया है, अब ठाकुर जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं। आकाश मार्ग से बलराम जी और कृष्ण आकाश मार्ग से जा रहे हैं। अब जरासंध ने बोली है कि भैया युद्ध के लिए हम यहाँ तेरे को ललकार रहे हो, तू रण छोड़ के भाग रहा है, रण छोड़ के भाग रहा है। अब जरासंध पीछे पीछे, ठाकुर जी और बलराम जी आगे आगे। तभी से मेरे ठाकुर जी का नाम पड़ा है रण छोड़। बोल रण छोड़ भगवान की। अब ठाकुर जी आगे आगे, बलराम जी आगे आगे, पीछे जरासंध चल रहा है। और भागते भागते एक गोवांत नाम का पर्वत है जो समुद्र से अटैच है। ठाकुर जी ने जैसे ही उस समुद्र पे पग रखा है और पर्वत पर छलांग लगा कर नीचे समुद्र में छलांग लगा दी है। बलराम जी और ठाकुर जी उस समुद्र में आ गए, द्वारका में आ गए। सभी जब द्वारका में ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं, चारों ओर दुदुम्बियां बज रही हैं क्योंकि द्वारका में स्वागत कर रहे हैं समस्त देवता। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भैया जब गोवांत पर्वत पर चढ़ गए तो जरासंध को लगा कि ठाकुर जी पर्वत के पीछे छुपकर बैठे हैं। तो उसने क्या किया, पर्वत में आग लगा दी। पर्वत में आग लगवा दी अपने सैनिकों से। बड़ा चिंता मुक्त लेटा हुआ है। भैया लग रहा है ठाकुर जी और बलराम का नमो नारायण हो गया। इस चिंता मुक्त में वो चला गया। इधर द्वारका में प्रवेश किया है मेरे ठाकुर जी ने। और यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं कि यहाँ सर्वप्रथम बलराम जी का विवाह हुआ है। बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती से हुआ है। ये नागमणि से उत्पन्न हुई हैं क्योंकि बलराम जी शेष नाग अवतारी हैं और इनकी जो पत्नी है वो नागमणि से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इनका नाम रेवती है। बोलिए रेवती मैया की। बलराम जी का विवाह किससे हुआ है? रेवती मैया से। अब किसका विवाह रह गया है? ठाकुर जी का। चलिए, तो महाराष्ट्र कुंदनपुर की राजकुमारी हैं जिनका नाम है रुक्मणी। राजा भीष्मक की पुत्री हैं जिनका नाम है रुक्मणी। इनके 5 भाई हैं और बड़े भाई का नाम है रुक्मी, छोटे भाई का नाम है रुक्मत, उसके बाद रुक्म बाहु, उसके बाद रुक्मकेश और रुक्ममाली। ये 5 भाई हैं। सबसे बड़े हैं रुक्मी और वो कैसे हैं? तमोगुण स्वभाव के हैं। तमोगुण स्वभाव के। उन्होंने अपनी बहन का रिश्ता किससे करवाया है? शिशुपाल से, जो दमकोश के राजा हैं शिशुपाल, उनसे तय करवाया है क्योंकि इनके घनिष्ठ मित्र हैं। परंतु रुक्मणी जी ने सिर्फ द्वारकाधीश के बारे में सुना है, उनसे प्रेम करती हैं और कहती हैं मैं तो सिर्फ कृष्ण को वरूंगी। आज द्वारकाधीश के लिए पाती लिख रही हैं। द्वारकाधीश के लिए पाती लिखवाई है। राजगुरु के पास जाकर कहती हैं राजगुरु जी पाती लिखी है क्योंकि कल बारात आने वाली है शिशुपाल की और मैं चाहती हूँ कि मैं कृष्ण से विवाह करूं, द्वारकाधीश से विवाह करूं। सिर्फ कृष्ण के बारे में सुना है उन्होंने और सुनकर प्रेम करने लगी हैं कि मैं ऐसे वर को वरूंगी जो मुझे भी पार ले जाए। अब चिट्ठी लिखवा रही हैं। चिट्ठी लिखवाने में क्या कह रही हैं? ओ मोहे बिन ब्याहे ले जाए कह दियो द्वारका वारिस। मोहे बिन ब्याहे ले जाए कह दी जो द्वारका वारिस। जाना चाहते हो? सब पत्नी बनना चाहते हो? सब रुक्मणी है भैया, सब रुक्मणी है, कृष्ण एक है। सब चाहते हो तो सभी प्रेम से मोहे बिन ब्याहे ले जाए कह दियो द्वारका वारिस। मोहे बिन ब्याहे ले जाए कह दी जो द्वारका वारिस। द्वारकाधीश भगवान की।
सब लिख डारो है, पाथी में सब लिख डारो है, पाथी में सब लिख डारो है। तुम जाकर दियो सुनाई सुनाई, कह दियो द्वारका वारिस, मोहे बिन ब्याहे ले जाए कह दी जो द्वारका वारे से। यशोदा मैया पछाड़ खाकर नीचे गिरी है कि हे कृष्ण हे कृष्ण। मानो मथुरा में बैठे कृष्ण सारा देख रहे हैं कि ब्रज में क्या चल रहा है, और जैसे ही यशोदा मैया की ऐसी हालत देखी है, कृष्ण ने विचार किया है कि जिस प्रकार रघुकुल वंश में मेरी याद में दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़ दिए, कहीं यहाँ चंद्र वंश में मेरी यशोदा मैया के प्राण पखेरु ना उड़ जाएं, इसलिए सूक्ष्म रूप में आज मेरे कृष्ण ने मैया यशोदा को दर्शन दिए हैं। कहीं उनके प्राण पखेरु ना उड़ जाएं, शरीर में से आत्मा ना चली जाए, आज मेरे कृष्ण ने यशोदा मैया को दर्शन दिए हैं। और जब दर्शन किए हैं मैया यशोदा ने, तो बड़े धीर बंधी है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार मीन तड़प रही हो जल के बिना, उसे जल प्राप्त हो गया हो, ऐसी दशा माता यशोदा की हुई है। आज उदो चले हैं कि आज मैया पे तो नहीं हुआ, हम गोपियों को समझाते हैं, क्या पता गोपियों को समझ में आ जाए। उदो चले हैं गोपियों के मध्य में, देखा है कि गोपियां कोई कृष्ण बनी हुई है, कोई रूठने का व्यवहार कर रही है, कोई कृष्ण से लड़ रही है, कोई लताओं से बात कर रही है, बावरी सी हो गई हैं। उदो आए हैं, कहते गोपियां मैं कृष्ण का मित्र हूं, और जैसे ही सुना है मैं कृष्ण का मित्र हूँ, गोपियों ने उदो को बैठाया है और परिक्रमा कर रही हैं उदो की, और पीतांबर को छुआ है, उनके पीतांबर छीन लिया है कि ये तो मेरे कृष्ण का पीतांबर है। इस पीतांबर को मेरे कृष्ण ने स्पर्श किया होगा अपने हाथों से, उस पीतांबर को चूम रही है, उसे छू रही है, अपने हृदय से लगा रही है। उदो कह रहे हो लग रहा है ये पूरी बावरी है। उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे कृष्ण पर ब्रह्मा है, वो तो यहाँ लीला रचने के लिए आया था, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, वो तो भगवान है, सिर्फ ज्योति स्वरूप है। उदो कह रहे हैं कि बिनु पग चलई चलई बिनु काना, कर बिनु कर्म करो विद नाना। उदो कह रहे हैं कि उसके पैर नहीं है, बिन पग चले, कि बिन पग के वो चलता है, सुनाई बिन काना, बिना कान के वो सुनता है, कर बिनु कर्म करो विद नाना, हर काम वो करता है परंतु आनन रहित सदा रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता जोगी। उदो कह रहे हैं कि वो पर ब्रह्मा है, क्या उसके माया जाल में आप अपने आप को डूबी पड़ी हो? वो ब्रह्म है। अच्छा, वो ब्रह्म है, उसके कान नहीं है, तो चुगली कौन सुनता था हम गोपियों की? हम जब मंत्र गणना करते थे तो वो कान से सुनता था कि कहाँ चोरी करनी है, और पैर नहीं है, वो छोटे छोटे अपने इन पैरों से हमारे यहाँ आता था और माखन चुराता था। उसके मुख नहीं है, अरे इसी मुख से उसने माखन खाया है, और तुम आ गए हमें ज्ञान की पट्टी पढ़ाने के लिए। अच्छा, तुम ज्ञान की पट्टी भी पढ़ाते हो, तो अभी ये बताओ हम ज्ञान कहाँ रखें? यहाँ तो हमारे रोम रोम में श्याम बसे हैं। गोपियां कह रही हैं कि श्याम धन श्याम तन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम सी ही काम है। कैसे रखें हम, कहाँ रखें इस ज्ञान को?
रोम रोम में श्याम है हमारे। और तुम जो ये ज्ञान की चर्चा कर रहे हो ना उद्धव, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है जो इस निष्ठुर से हमने प्रेम किया। गोपी कह रही हैं कि मोहब्बत करके पछताए उद्धव, तुमसे क्या कहना। 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 ये दिल तो उनको अपनाए उद्धव, तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनाए उद्धव, तुमसे क्या कहना। गोपियां कह रही हैं, क्या तुम हमें यूं ही समझते हो। कहती हैं कि वो उस निष्ठुर को हम अब भी चाहते हैं, अब भी उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हर तमन्ना निचोड़ रखी है, हर तमन्ना निचोड़ रखी है, डोर सांसों की जोड़ रखी है। तेरी यादों के बहते पानी में ये अपनी जीवन की नैया छोड़ रखी है। गोपियां कह रही हैं हमें आस है, क्योंकि वो कहकर गया है कि 3 दिन बाद आऊंगा, इसीलिए हम जीवित हैं। वो तीसरा दिन उसका कब आएगा। गए मथुरा को जिस दिन श्याम, कहाँ पर सो को आ जाऊं। गए मथुरा को जिस दिन श्याम, कहाँ पर सो में आ जाऊं। उसने कहा था कि मैं परसों को आ जाऊंगा, पर वो झूठा झूठ बोल जाए उद्धव, तुमसे क्या कहना। वो झूठा झूठ बोल जाए तो उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए उद्धव, तुमसे क्या कहना।
ये दिल तो उनको अपनाए उधो, तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनाए उधो, तुमसे क्या कहना। गोपियाँ कहती है, क्या तुम समझते हो कि हम कैसे जीवित हैं? ये तो हम जानते हैं कि हम कैसे जीवित हैं। हम अभी मर जाएं, परंतु उसका तीसरा वादा, ये 3 दिन बाद आएगा, वो वादा करके गया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि उसके बिना जीने की चाह नहीं, उसके बिना जीने की चाह नहीं। अभी मर जाऊं मुझे परवाह नहीं, अभी मर जाऊं मुझे परवाह नहीं, लेकिन उम्मीद है एक उसका दीदार पाने की, लेकिन उम्मीद है एक उसका दीदार पाने की, वरना अब तो दुनिया के किसी भी गम की कोई आस नहीं, सिर्फ एक उम्मीद है कि मैं उसका दर्शन कर लूं। गोपियां कह रही हैं, ना उन्हें बिन सांस आती है, ना उन्हें बिन सांस जाती है, ना उन्हें बिन सांस जाती है, ना उन बिन सांस जाती है, ना उन्हें बिन सांस आती है, ना उन बिन सांस जाती है, ना उन्हें बिन सांस आती है, ना उन बिन सांस जाती है। वो छलिया, वो छलिया, वो छलिया जान ले जाए उधो, तुमसे क्या कहना। वो छलिया जान ले जाए उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए उधो, तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनाए उधो, तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनाए उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए उधो, तुमसे क्या कहना। 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 गोपियाँ कह रही हैं कि हे उधो, तुमसे हम क्या कहें कि क्या मोहब्बत करके हम पछता रहे हैं, तुम नहीं जानोगे। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि भैया हमारे तो रोम रोम में श्याम बसे हैं, तुम बताओ तुम्हारा ज्ञान कहाँ राखे हम, कहाँ राखे। आज उदो सूदो है गयो, उदो सूदो है गयो, सुन गोपिन की बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी, और प्रेम बजायो ढोल। बोली वृंदावन वाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आज जो उदो ज्ञान की चर्चा करने आयो है, आज वो भी सूदो है कर चला गयो। तो भैया कि प्रेम पंथ ये तो वो जानता है जो हकीकत में कृष्ण से प्रेम करता है। मुझे लग रहा है बारात के लिए सभी तैयार बैठे हैं, बारात के लिए पहुंचा दें या विरह में रोना चाहते हो? अभी भी रो तो वैसे भी कोई नहीं रहा है, बारात की चिंता है कि इतने सज के आए, मेकअप करके आए, बह गए हो तो भैया आज उदो गए हैं, कृष्ण को सूचना बताते हैं। जो उदो कह के गए कि मैं ज्ञान की चर्चा बताऊंगा, आज उदो गए हैं कृष्ण से कहते कि तू कितना निष्ठुर है, तेरी कैसे हिम्मत हुई उन ब्रजवासियों को छोड़ने की। आज वो उदो
जो यहाँ बड़े कह रहे कि हाँ ज्ञान की चर्चा सुनाऊंगा, आज वो कृष्ण से कह रहे हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ब्रजवासियों को छोड़कर आने की। हकीकत कहते हो कि ब्रज तो भाई ब्रज है। अब आप विचार करो, 7 दिन है गए हम 7 दिन यहाँ रुकेंगे। हम ब्रजवासी कैसे रह रहे हैं अपने कान्हा के बिना, विचार करो। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि भैया जब कंस की हत्या कर दी है, मर्डर कर दिया है कंस का कृष्ण ने, तो उनके जो ससुर हैं, क्या नाम है बताया था कथा में, जरासंध, उनका मर्डर कर दिया है कृष्ण ने। कंस का मर्डर कर दिया है, हत्या कर दी है। मैंने आप लोगों से सीखी है ये इंग्लिश के वर्ड, मुझे नहीं आती। हत्या कर दी है, अब जरासंध उसका बदला ले रहा है। जरासंध ने ठाकुर जी को, मथुरा को पूरी चारों ओर से घेर लिया है। अब जब ये बात पता चलती है कि चारों ओर से घेर लिया है, तो ठाकुर जी ने रात में विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी है और समुद्र में एक महल बनवाया है जिसके 82 द्वार है और 48 कोस में वो द्वार का निर्माण की गई है जो सोने की है। समुद्र के अंदर उसका निर्माण किया है। माताएं बहनों से प्रार्थना है कि थोड़ी शांति बनाए रखें और जो आप लेकर आए हैं रुक्मणी मंगल के लिए वो अपने पास लेकर बैठे। आचार्य जी बस थोड़ी सी देर बारात निकलवा रहे हैं, थोड़ी सी देर और। अरे बारात में नाचनो, ये चाट पकौड़ी क्यों लगा रखी है हमने, खानी भी तो है। ठाकुर जी ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी है समुद्र में 82 द्वार वाली द्वारका तैयार की है, महल तैयार किया है जो 48 कोस में बना है। और योग माया के द्वारे सारे जो मथुरा निवासी हैं सभी को द्वारका में ले जाकर पहुंचा दिया है। और स्वयं जब, क्योंकि जरासंध ने घेर लिया है, अब ठाकुर जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं। आकाश मार्ग से बलराम जी और कृष्ण आकाश मार्ग से जा रहे हैं। अब जरासंध ने बोली है कि भैया युद्ध के लिए हम यहाँ तेरे को ललकार रहे हो, तू रण छोड़ के भाग रहा है, रण छोड़ के भाग रहा है। अब जरासंध पीछे पीछे, ठाकुर जी और बलराम जी आगे आगे। तभी से मेरे ठाकुर जी का नाम पड़ा है रण छोड़। बोल रण छोड़ भगवान की। अब ठाकुर जी आगे आगे, बलराम जी आगे आगे, पीछे जरासंध चल रहा है। और भागते भागते एक गोवांत नाम का पर्वत है जो समुद्र से अटैच है। ठाकुर जी ने जैसे ही उस समुद्र पे पग रखा है और पर्वत पर छलांग लगा कर नीचे समुद्र में छलांग लगा दी है। बलराम जी और ठाकुर जी उस समुद्र में आ गए, द्वारका में आ गए। सभी जब द्वारका में ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं, चारों ओर दुदुम्बियां बज रही हैं क्योंकि द्वारका में स्वागत कर रहे हैं समस्त देवता। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भैया जब गोवांत पर्वत पर चढ़ गए तो जरासंध को लगा कि ठाकुर जी पर्वत के पीछे छुपकर बैठे हैं, तो उसने क्या किया, पर्वत में आग लगा दी। पर्वत में आग लगवा दी अपने सैनिकों से। बड़ा चिंता मुक्त लेटा हुआ है कि भैया लग रहा है ठाकुर जी और बलराम का नमो नारायण हो गया। इस चिंता मुक्त में वो चला गया। इधर द्वारका में प्रवेश किया है मेरे ठाकुर जी ने। और यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं कि यहाँ सर्वप्रथम बलराम जी का विवाह हुआ है। बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती से हुआ है। ये नागमणि से उत्पन्न हुई हैं क्योंकि बलराम जी शेष नाग अवतारी हैं और इनकी जो पत्नी है वो नागमणि से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इनका नाम रेवती है। बोलिए रेवती मैया की। बलराम जी का विवाह किससे हुआ है? रेवती मैया से। अब किसका विवाह रह गया है? ठाकुर जी का। चलिए, तो महाराष्ट्र कुंदनपुर की राजकुमारी हैं जिनका नाम है रुक्मणी। राजा विष्णु की पुत्री हैं जिनका नाम है रुक्मणी। इनके 5 भाई हैं और बड़े भाई का नाम है रुक्मी, छोटे भाई का नाम है रुक्मत, उसके बाद रुक्म बाहु, उसके बाद रुक्मकेश और रुक्ममाली। ये 5 भाई हैं। सबसे बड़े हैं रुक्मी। और वो कैसे हैं?
तमोगुण स्वभाव के हैं, तमोगुण स्वभाव के। उन्होंने अपनी बहन का रिश्ता किससे करवाया है? शिशुपाल से, जो दमकोश के राजा हैं शिशुपाल, उनसे तय करवाया है क्योंकि इनके घनिष्ठ मित्र हैं। परंतु रुक्मणी जी ने सिर्फ द्वारकाधीश के बारे में सुना है, उनसे प्रेम करती हैं और कहती हैं मैं तो सिर्फ कृष्ण को वरूंगी। आज द्वारकाधीश के लिए पाती लिख रही हैं, द्वारकाधीश के लिए पाती लिखवाई है। राजगुरु के पास जाकर कहती हैं राजगुरु जी पाती लिखी है क्योंकि कल बारात आने वाली है शिशुपाल की, और मैं चाहती हूँ कि मैं कृष्ण से विवाह करूं, द्वारकाधीश से विवाह करूं। सिर्फ कृष्ण के बारे में सुना है उन्होंने और सुनकर प्रेम करने लगी हैं कि मैं ऐसे वर को वरूंगी जो मुझे भी पार ले जाए। अब चिट्ठी लिखवा रही हैं। चिट्ठी लिखवाने में क्या कह रही हैं? ओ मोहे बिन ब्याहे ले जाए कह दियो द्वारका वारिस। मोहे बिन ब्याहे ले जाए कह दी जो द्वारका वारिस। जाना चाहते हो? सब पत्नी बनना चाहते हो? सब रुक्मणी है भैया, सब रुक्मणी है, कृष्ण एक है। सब चाहते हो तो सभी प्रेम से मोहे बिन ब्याहे ले जाए कह दियो द्वारका वारिस। मोहे बिन ब्याहे ले जाए कह दी जो द्वारका वारिस। द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की। मैंने रोए रोए पाती लिखी है, मैंने रोए रोए पाती लिखी है, मैंने रोए रोए पाती लिखी है, मैंने रोए रोए पाती लिखी है। पाती में सब लिख डारो है, पाती में सब लिख डारो है, पाती में सब लिख डारो है, पाती में सब लिख डारो है। तुम जाकर दियो